कभी ऐसा हुआ है कि एक लड़की खुद पहले मैसेज करती है, तुम एक्साइटेड हो जाते हो, रिप्लाई करते हो, बात आगे बढ़ती है, सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन अचानक साइलेंस, कोई रिप्लाई नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। उसने तुम्हारा मैसेज देखा भी पर बस इग्नोर कर दिया। तुम अपना फोन चेक करते हो, बार बार उसका टाइपिंग देखने का इंतजार करते हो, पर कुछ नहीं आता। और तुम सोच रहे हो, क्या मैंने कोई गलती की, क्या उसका मूड खराब है, या फिर वो किसी और लड़के से बात कर रही है। भाई, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो हर लड़की अननोइंगली यूज करती है। और अगर तुमने इस गेम को समझ लिया तो कोई भी लड़की तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करेगी। देखो, लड़कियों का दिमाग एक मजेदार तरह का होता है, जो चीज उनको आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। तुम सोच रहे होगे कि अगर उसने खुद पहले मैसेज किया था तो इग्नोर क्यों कर रही है, उसका मूड चेंज कैसे हो गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुमसे कोई गलती हुई या ये सब उसके दिमाग का एक गेम था। मैं तुम्हें वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो कोई ओपनली नहीं बताता, और जो साइकोलॉजी के अंदर छुपा एक ऐसा ट्रूथ है जो तुम्हारी गेम टोटली चेंज कर देगा। रीजन नंबर 1, डोपामिन क्रैश। सोचो, तुम एक नए गेम में एंटर करते हो। पहले दिन एक्साइटमेंट हाई होती है, हर नए लेवल पर एड्रेनलिन रश मिलता है, लेकिन एक टाइम के बाद तुम्हारा इंटरेस्ट अपने आप ड्रॉप हो जाता है, राइट। लड़कियों के लिए तुम्हारी कॉन्वर्जेशन भी एक गेम जैसी ही होती है। जब एक लड़की तुमसे बात स्टार्ट करती है, उसका डोपामिन लेवल हाई होता है, नए इमोशंस मिल रहे होते हैं, नए रिएक्शंस। लेकिन जैसे ही वो फील करती है कि तुम प्रिडिक्टेबल बन गए हो, उसका माइंड एक सिग्नल भेजता है, इसमें अब एक्साइटमेंट नहीं रही, कुछ नया ट्राई करो। अब तुम समझ रहे हो, ये कोई तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो हर इंसान फॉलो करता है। रीजन नंबर 2, द चेस इज ओवर। एक सिंपल रूल है, इंसान सिर्फ उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसके पास नहीं होती। अगर तुम एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाओ, उसको हर वक्त मैसेज भेजो, हर चीज पर अग्री कर लो, तो उसके दिमाग में एक सबकॉन्शियस स्विच ऑफ हो जाता है। और ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, हर चीज में होता है। जब एक चीज आसानी से मिल जाए तो उसका मजा कम हो जाता है। तो जब तुम लड़की के हर टेक्स्ट का इंस्टेंटली रिप्लाई देते हो, उसकी हर बात पर अग्री करते हो और अपनी अवेलेबिलिटी दिखाते हो, तब वो बोर होने लगती है। रीजन 3, वैलिडेशन मिल गया, अब तुम मैटर नहीं करते। अगर तुमने उसको बार बार टेक्स्ट किया, उसके हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई दिया और उसको ये फील होने लगा कि ये लड़का तो पहले से ही इंटरेस्टेड है, तो गेम खत्म। क्योंकि जब किसी चीज की गारंटी मिल जाए तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाती है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक जब इंसान किसी चीज को इजीली पा लेता है तो उसके दिमाग में एक कंप्लीशन इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब अब वो नए थ्रिल की तलाश करेगा। तो जब तुम एक लड़की को इजीली अवेलेबल दिखाते हो तो वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड से सिग्नल भेजती है, अब इसमें और एक्साइटमेंट नहीं रही, कोई और देखो। सोल्यूशन, हाउ टू रिवर्स दिस एंड कीप हर हुक्ड। स्टेप 1, स्टॉप ओवर टेक्सटिंग एंड ओवर एक्सप्लेनिंग। एक रूल याद रखना, जितना तुम चेस करोगे उतना वो दूर भागेगी। अगर उसने रिप्लाई स्लो किया तो तुम भी चिल हो जाओ, तुरंत डबल टेक्स्ट मत करो, अपनी अवेलेबिलिटी कम करो, उसको ये फील होने दो कि तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2, द पुश पुल स्ट्रैटेजी। कभी कभी उसको ध्यान दो, कभी इग्नोर करो, उसको ये फील होना चाहिए कि तुम सिर्फ उसके मैसेजेस के लिए अवेलेबल नहीं हो। एक स्टडी के मुताबिक जब किसी चीज का पैटर्न ब्रेक होता है तो इंसान का दिमाग नेचुरली उस चीज के बारे में और सोचने लगता है। स्टेप 3, बिकम द हाई वैल्यू गाय। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, तुम्हारा फोकस सिर्फ लड़कियों पे नहीं, अपनी लाइफ पे होना चाहिए। जब तुम अपनी गोल्स, पैशंस और पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होने लगेंगी। स्टेप 4, डोंट सीक वैलिडेशन। अगर वो तुमसे बात बंद कर देती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, लड़कियां उस लड़के के पीछे भागती हैं जो खुद की वैल्यू जानता है। तो अगर कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है, टेंशन मत लो, तुम्हारे पास माइंडसेट होना चाहिए, मेरी लाइफ में इतना कुछ है, एक लड़की इग्नोर करे या रिप्लाई करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, एक लड़की ने पहले टेक्स्ट किया और फिर इग्नोर मार दिया? कमेंट करके बताओ यस या नो। और अगर तुम्हें ऐसे और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स चाहिए जो तुम्हें अनबीटेबल बनाए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल सीक्रेट रिवील करने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड।